अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन हॉलीवुड की एक इंतहाई मशहूर फिल्म जिसके मेन हीरो कैप्टन जैक स्पैरो से तो सभी वाकिफ होंगे, बल्कि बच्चा बच्चा इस करैक्टर को जानता होगा, जो दिखने में तो काफी सीधा साधा से शख्स मालूम होता है, लेकिन असल में बहुत ही होशियार, चालाक, खुदगर्ज और बहादुर है। किसी भी समुद्री जहाज को लूटना या इसे डिबोना इसके बाएं हाथ का खेल है। ये फिल्म हॉलीवुड की एक सुपरहिट फिल्म है जिसके अब तक 5 सीक्वल रिलीज हो चुके हैं। कैप्टन जैक स्पैरो अपने वक्त का बहुत ही बहादुर, सफाक, इंतहाई समझदार और अमीर तरीन समुद्री लुटेरा था जिसने बहीरा रोम के अंदर अपनी दहशत मचा रखी थी। ये तजारती जहाज़ों को लूट लेता, बड़े बड़े बहरी जहाज़ों पर कब्जा कर लेता। इस फिल्म के अंदर जैक स्पैरो इसके साथियों के साथ होने वाले वाकयात को फिक्शन कहानी की सूरत में बहुत इंटरेस्टिंग बनाकर दिखाया गया है, जिसमें मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं जॉनी डेप। मगर दोस्तों, शायद आप में से बहुत कम लोग ये बात जानते हों कि ये करैक्टर कैप्टन जैक स्पैरो ना सिर्फ एक हकीकी किरदार था बल्कि एक मुसलमान भी था। इस शख्स का असल नाम था जॉन वार्ड। ये पैदाइशी तौर पर एक क्रिश्चियन था जो कि 1553 में इंग्लैंड के शहर फोर्ट शाम में पैदा हुआ। कहा जाता है कि जैक को बचपन ही से आसमान के अंदर उड़ते हुए परिंदे, खासतौर पर चिड़ियों का बहुत शौक था, जिनके साथ खेलकर ये बहुत ही खुश रहा करता और इसी वजह से इसके नाम के साथ जैक स्पैरो लग गया। इसका बचपन इंतहाई गरीबी के अंदर गुजरा और ये इलाका जहाँ पर ये रहता था समंदर के पास एक पोर्ट पर मौजूद था, जहाँ पर मछली मार्केट मौजूद थी, जहाँ पर स्मगलर्स और समुद्री लुटेरे वगैरह अक्सर आते रहते थे। इन्हीं समुद्री लुटेरों से अपने सफर की कहानियां सुन सुनकर जैक को भी समुद्री सफर का शौक हुआ और जवानी के अंदर इसने मलका बरतानिया की तरफ से एक समुद्री जहाज का कैप्टन बनने का ओहदा संभाल लिया। उस दौर में बरतानिया के समुद्री जहाज स्पेन के समुद्री जहाजों को हमला करके उन्हें लूटा करते थे। इन दोनों मुल्कों के दरमियान बाकायदा जंग चल रही थी। मलका बरतानिया की तरफ से उस जमाने में बाकायदा दुश्मन मुल्कों के समुद्री जहाजों को लूटने की इजाजत होती थी और जो लोग ऐसा करते थे उन्हें प्राइवेटियर्स कहा जाता था और यूं जैक भी एक प्राइवेटियर बन गया। एक मरतबा स्पेन के समुद्री जहाजों से लड़ाई के दौरान बरतानिया के जहाजों को बुरी तरह से शिकस्त हुई और अच्छे खासे नुकसान का सामना करना पड़ा और इसके बाद जंग भी खत्म हो गई, जिसके बाद मजीद नुकसान से बचने के लिए मलका बरतानिया ने इन तमाम कैप्टन्स को और समुद्री जहाजों पर काम करने वाले तमाम लोगों को नौकरी से निकाल दिया जो कभी इनके लिए काम किया करते थे। पर मसला ये था कि ये लोग अब तक इस लूट मार और दहशत के आदी हो चुके थे, लिहाजा ये सब लोग अलग अलग होकर अपने जहाज लेकर समंदर के अंदर लूट मार करने लगे, जबकि जैक अपने गाँव में मायूस होकर वापस आ गया। मलका बरतानिया ने इसे किसी खास मिशन के लिए एक बार फिर से बुलाया, लेकिन इस दफा जैक ने हुकूमत बरतानिया की गुलामी करने से इनकार कर दिया और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने की सोची और इसके इस फैसले ने इसे समुद्री दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन लुटेरा बना दिया। जैक ने 40 लोगों के साथ मिलकर एक छोटा सा समुद्री जहाज चोरी किया और बड़े समुद्री जहाजों को लूटना शुरू कर दिया और इसे आहिस्ता आहिस्ता लूट मार करने में, दहशत दिखाने में और अपनी दाद बिठाने में मजा आने लगा और यूं ये इसकी आदत बन गई। आहिस्ता आहिस्ता इसके साथियों की तादाद भी मुसलसल बढ़ती गई और पूरे बहीरा रोम के अंदर इसकी दहशत बढ़ती गई। कोई भी माल बरदार समुद्री जहाज लूटे बगैर इसके इलाके से गुजर ही नहीं सकता था। इटली के समुद्री इलाकों पर हमले के दौरान जैक की मुलाकात ट्यूनिस के एक मुस्लिम समुद्री कमांडर से हुई, जिसके किरदार ने इसे बहुत मुतासिर किया। जैक ने इसे ट्यूनिस की बंदरगाह पर अपने जहाज उतारने की दरख्वास्त की, जिसे इसने कबूल कर लिया और फिर इस इलाके के अंदर रहकर जैक ने इटली के समुद्री हिस्सों पर लूट मार जारी रखी। आखिरकार एक वक्त ऐसा आया कि जैक इन मुजरिमों वाली जिंदगी से थक गया। वो चाहता था कि ये सब कुछ छोड़कर आम इंसानों की तरह अपनी बाकी की जिंदगी गुजार दे। लिहाजा ये सोचकर इसने उस वक्त के बरतानवी बादशाह जेम्स वन को माफी की दरख्वास्त लिखी कि वो वापस आना चाहता है और इसकी बगावत को माफ करके इसे एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की इजाजत दी जाए, मगर इसकी दरख्वास्त को रद्द कर दिया गया। लिहाजा मजबूर होकर उसने ये सेम दरख्वास्त अलजायर की हुकूमत के अंदर मौजूद उस वक्त के सल्तनत उस्मानिया के खलीफा को भेजी, जिन्होंने न सिर्फ उसे कबूल किया बल्कि ट्यूनिस के गवर्नर ने जैक को जान और माल की हिफाजत की जमानत भी दी और उसके साथ बहुत अच्छा सलूक किया। लिहाजा जैक ने अपनी पिछली जिंदगी को छोड़कर ट्यूनिस के अंदर रिहाइश इख्तियार कर ली। जैक मुसलमानों के इस किरदार से बहुत मुतासिर हुआ कि जहाँ इसकी गलतियों पर इसके अपने लोग, जिनकी खिदमत के लिए इसने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा वक्फ कर दिया, वो इसकी गलतियों को माफ करने के लिए तैयार नहीं, तो दूसरी तरफ ये मुसलमान सिर्फ एक माफी पर मुझे सब कुछ माफ करने को तैयार हैं और मेरे साथ बिल्कुल अपनों जैसा सलूक कर रहे हैं। जब इसे पता चला कि ये मुसलमानों का कल्चर और इस्लाम की तालीमात हैं, तो वहाँ रिहाइश के सिर्फ 1 साल बाद इसने इस्लाम से मुतासिर होकर अपने साथियों समेत इस्लाम कबूल कर लिया। इसने शराब नोशी, चोरी, टाका, धोखेबाजी सब कुछ छोड़ दिया। तब इसने अपना नाम जॉन वार्ड से बदल कर यूसुफ रईस रख लिया। इसने अपनी बाकी की तमाम जिंदगी सल्तनत उस्मानिया की समुद्री फौज का हिस्सा बनकर गुजार दी और उस वक्त स्पेन के मजलूम मुसलमानों और यहूदियों को बचाने के लिए इसने अपनी जान लगा दी। उन्हें समुद्री रास्ते से स्पेन से बाहर निकाला, जिन पर उस दौर में काफी जुल्म हो रहा था। 1610 में बरतानिया के शाही महल के अंदर जैक के मुसलमान होने की खबर ने खलबली मचा दी कि हमारा इतना ज़हीन और चालाक सिपाही अब सल्तनत उस्मानिया की फौज का हिस्सा बन चुका है और हमारे लिए एक दर्द सर बना हुआ है।
ایک سمندری لٹیرا جو کہ برطانوی فوج کا سپاہی تھا آج سر پر ترکش امامہ پہن کر مسلمانوں کی فوج کا ترکش سپاہی ہے. یہ ہمارے لیے بہت ہی شرم کی بات ہے. جیک وارڈ کی زندگی کے اندر ہی 1612 میں اس کی زندگی پر ایک کتاب A Christian Turned Turk لکھی گئی، یعنی کہ ایک کرسچن جو کہ ترک مسلمان بن گیا، جسے رابرٹ ڈی بونڈ نے لکھا. یہ جیک سے تیونس کے سمندری علاقے کے اندر ملا تھا اور اپنے سفر نامے کے اندر اس کا کہنا تھا کہ میں نے ایک ایسے شخص کو مسلمان ہونے کے بعد حرام کام چھوڑتے ہوئے اور انسانوں کی مدد کرتے ہوئے دیکھا جس کی زندگی اس کے بالکل الٹ ہوا کرتی تھی. وہ شراب، دھوکے اور لوٹ مار کا عادی تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد سب کچھ بدل گیا. اس نے واقعی اپنی زندگی کے اندر ان تمام باتوں کو چھوڑ دیا. دوستو، ترکیہ کی ایک مشہور ٹی وی سیریز بارباروس میں بھی جیک اسپیرو کی زندگی کے کچھ پہلو دکھائے گئے ہیں. جیک اسپیرو کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان زندگی میں چاہے جتنے بھی گناہ کر لے، مگر ایک مرتبہ جب وہ دل سے خود کو تبدیل کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو بے شک ویسا کر گزرتا ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں انسانوں کو انسان ہونے کا مارجن معافی کی شکل میں ضرور دینا چاہیے، کیونکہ انسان کے اندر کا حال صرف خدا جانتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی میں خود میں کوئی مثبت تبدیلی لے آئے. Captain Jack Sparrow was a Muslim? Who'd have thought? It's true. The character of Captain Jack Sparrow, so famously played by Johnny Depp in the Pirates of the Caribbean movies, is based on a real person. And that person was a Muslim convert. John Ward changed his name to Yusuf Rees, and the rest, as they say, is history. دوستوں، مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.